सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपको काफी मजा भी आने वाला है और हंसी भी आएगी, जहां पे आप देखेंगे मशहूर महिला पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में और खासकर मेजर गोरवारा के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब होते नजर आ रहे हैं, कोई चीज बनती नजर नहीं आ रही। आपको नजर क्या आ रहा है? डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं जंग होगी, तालिबान भी कह रहे हैं हमने लिख के नहीं देना आपको। तालिबान बड़े स्मार्ट हैं, वो इंडिया को कहते हैं कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका को भी कहते हैं, सबको लिख के देते हैं, हमें लिख के नहीं देते। तो मैडम क्या देख रहे हैं, जंग होगी? सर, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो फिर अटैक्स होंगे, तो सर मुझे तो यही लग रहा है कि एक बार फिर जो है हो सकता है कि अगर टीटीपी के अटैक ना रोके गए और टीटीपी के इसी तरह की एक्टिविटीज रही। वैसे तो टीटीपी के कई लोग जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, केपीके में और सब जगह। अब तो सुना है पंजाब तक पहुंच गए। आज कोई बता रहा था कि जी टीटीपी जो है वो पंजाब तक पहुंच गई है। तो फिर तो लग तो यही रहा है कि दोबारा से वही अटैक्स के जरिए रोकने की कोशिश की जाएगी। तो सर दूसरा ये कि आपने देखा ही कि टमाटर जो है सर वो 800 रुपए किलो हो गया, क्या कुछ हो गया। वहां से सब्जियां इधर से उधर जो चीजें रोकी गई हैं उसी से इतना नुकसान हो रहा है आम आदमी का। तो अगर अब ये दोबारा से अगर इन्होंने ये सोचा कि अटैक करने, तो सर आप हंसे मत सर, आप 1 किलो टमाटर मेरे घर भिजवा दिएगा। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती सर 800 रुपए किलो टमाटर। तो सर दो किलो टमाटर मेरे घर भेज दिएगा। लेकिन तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो आपको टमाटरों से क्या ताल्लुक है? सर मैं सैलेड बना के खाती हूँ सर। आपको किसने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता? सर मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ, चूल्हे के बगैर भी पका लेती हूँ। आप देखें ना, चूल्हे के बगैर पकाने का मतलब क्या है? मतलब आप वैसे पका लेती हैं। आपका खाना बनाना देखें, एलीट लोग हैं। आपने तो कह देना सीजर सैलेड, फलाना सैलेड, मैक्सिकन सैलेड, फोन करती हैं वो, ऑनलाइन कोई ऐप शैप होती हैं, वो घर आ जाता है। आपका क्या ताल्लुक है खाना बनाने से? तो आप तो ना कहें टमाटर इसलिए नहीं है कि फ्लड्स आए हुए हैं भैया। ये जो रिसेंट फ्लड्स आए थे, बहुत सारी जमीन जो है वो वॉश अवे हो गई, लोगों की तबाही हो गई। आपने देखा पूरा पंजाब सिंध तबाह हो गया। आपने उसको अफगानिस्तान से लिंक कर दिया, आपने सीधे काम को पुठे काम से लिंक कर दिया। नहीं सर, दोनों बातें हुई है सर, दोनों बातें हुई। और अगर खाना ऑर्डर करके भी मंगाया जाए सर, वो भी महंगा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी तो उसमें टमाटर डालने ना। फर्क पड़ता है यार आपको। अब आप 5-10-20 हजार रुपए की डेली फूड से आपका प्रॉब्लम होता है कोई? सर लोगों को पता लग रहा है कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा। सर मैं तो एक टाइम खाना खाती हूँ, मैं सिंगल मील लेती हूँ सर। मैं इतनी गरीब हूँ कि यकीन करें, मैं एक टाइम मील लेती हूँ, सिंगल मील। सैलेड, बीटरूट जूस, फलाना ये वो, आप वो खाती हैं एक टाइम में, जो लोग जो है ना 3 टाइम पे भी वो पूरा नहीं करते। तो आपका अच्छा है, मतलब ये तो अभी आपके। लेकिन सर महंगाई सिर्फ टमाटर तक, सर महंगाई हर जगह हो रही है। लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप लोग और लड़ाई झगड़े की तरफ जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, तो ये मत समझें कि वो कमजोर मुल्क है या उनके पास मिलिट्री नहीं है जी, उनके पास एयरफोर्स नहीं है तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। तो सर पाकिस्तान जाएगा लड़ाई झगड़े की तरफ, आप ये कह रही है ना? सर धमकियां तो हम ही दे रहे हैं ना सर, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम अटैक कर देंगे, तो हमने बोला है क्या खुली जंग हो जाएगी। पता है क्या, आप फिर वही प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है नीम हकीम होना भी डेंजरस है। सही है सर, आप अपने बारे में बता रहे हैं। जब वहां से अटैक आ रहा है, बंदे लोग वो बंदे रोज मारते हैं, तो उसके सेंस में वो कह रहे हैं रिप्लाई हम जवाब देंगे। हमने, मुझे बात बताएं, 4000 बंदे शहीद हुए हैं 4 सालों में। कितने को अफगानिस्तान में हमने हमले किए हैं? कोई नहीं किए। तो मैडम आपको चाहिए कि आप फैक्ट बयान करें, हकीकत को एक्सप्लेन करें। सर देखें, अगर आप प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाती हैं। सर मैं कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बन रही सर, लेकिन अगर 4 साल से हमारी जो पॉलिसीज हैं अगर वो हमें फायदा नहीं दे रही और हमें नुकसान हो रहा है और हम उन अटैक्स को नहीं रोक पा रहे, तो हमें सोचना चाहिए ना सर। ये थोड़ी कि अगर एक मेडिसिन से नहीं सही हो रहा मरीज तो फिर सर डॉक्टर बदल लेना चाहिए सर। अब पता नहीं सर आप किस चीज के डॉक्टर है, लेकिन खैर होंगे। बस बनी पड़ेगी,
लेकिन सर बात सारी ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ अगर आप जंग में जाते हैं या मजीद अटैक्स करते हैं तो नुकसान आपका भी होगा। तो किसी तरीके से किसी और कंट्री के जरिए चाहे, लेकिन वहां पे बातचीत की जाए और टीटीपी वालों को रोका जाए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनकी लोकेशन बदल देंगे, कहीं पीछे कहीं भेज देंगे, लेकिन उससे क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर भी तो मौजूद है सर टीटीपी के लोग, वो तो बहुत अरसे से यहाँ पर है, भत्ता भी ले रहे हैं वहां पे गाड़ियां रोक रोक के। और वो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि वो भी भत्ता दिए बगैर अपने खेतों पे नहीं जा सकते, उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है ये स्टेटमेंट। और फिर उस वक्त तो आप लोगों को बिल्कुल सही लग रहा था, आपने तो उस वक्त गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला जो गाना गाया था सर, जब तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी, जो कि अक्सर हमारे इंडियन दोस्त जो है वो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट कहते हैं, ये नहीं कहा था पाकिस्तान ने गुड तालिबान बैड तालिबान कहा था। तो उस वक्त तो गुड तालिबान कौन से थे? जो कहीं और जाके फट रहे थे। बैड तालिबान वो थे जो हमें मार रहे थे। अगर आपने ये इस किस्म के बातें ना की होती तो शायद आज जो है वो हालत बेहतर होती। इंडियन हमारे जो दोस्त हैं वो आप बेचारे कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही बांग्लादेश के साथ क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो तबाह हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, और आप उनसे जो है ना वो ज्ञान ले रही हैं। मैडम आपका भी फिर वो अल्लाह ही हाफिज है ना। अच्छा मुझे बस अब मुझे पता है, आई नो कि आप तो ये भी जारी बात है मानना चाहती हैं या कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान को जो है वो हर कीमत पे वो करना चाहिए जो अफगान तालिबान के, और हर कीमत पे वो करना चाहिए जो इंडिया के। क्योंकि आप डॉक्टर साहब आपका व्यू ये है वो करो जो इंडिया कहता है, वो करो जो अफगान तालिबान, जो पाकिस्तान मैंने ये का नहीं कहा। नहीं सर, आप अपने अल्फाज मुझे ना कहें सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि आप पॉलिसीज अपनी बदलें, अगर आपकी पॉलिसीज नहीं चल रही तो फिर आप उसको चेंज करें। आप देखेंगे वाह यही भी कहते हैं पॉलिसी बदलें, यही उनका एग्जैक्ट यही लफ्ज होता है पॉलिसी बदलें। तो सर 4 साल से जो आपके लोग शहीद हो रहे हैं तो आपकी ये पॉलिसीज काम कर रही है क्या? आगे अब 12 साल और यही होता रहेगा, करते रहिए। चेंज कर ली ना पॉलिसी, अब पॉलिसी चेंज हो गई है, अब हमला आएगा तो हमले का जवाब ये है कि वहां पे कंधार के अंदर, काबुल के अंदर, पख्तिका के अंदर जहां पे टीटीपी के लोग होंगे, अब वो क्योंकि अफगान तालिबान ने टाइम लिया भागने का, उनको भगाने का, तो अब उनको ढूंढ रहे हैं ये भी हमारे लोग भी, क्योंकि ऑन ग्राउंड फुट तो भागेंगे तो उनको उनसे पकड़ना तो है उनको। जी हाँ यार, मुझे पता है कि तुम्हारे दोनों बॉर्डर्स पे तुम्हारे मुल्क और फौज की ठुकाई हो रही है, पर यार अपने पड़ोसियों से इतनी नफरत नहीं करते। और मैं बताता हूँ कि तुमने इतने साल अफगानिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम्हें वहां से आ रहे थे डॉलर्स। जितनी भी स्मगलिंग होती है, तुम्हारी फौज जो भी स्मगलिंग करती है वो करती है अफगानिस्तान के थ्रू, इसलिए तुम्हारी फौज अभी तक चुप थी। और जैसे भारत का नाम आता है जिमा तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगना क्यों शुरू हो जाती है। और अगर इतनी ही ताकतवर तुम्हारी फौज थी तो क्यों मांगते हो फिर सीज फायर? जब भारत की बारी आती है तो अमेरिका भागते हो, और जब अफगानिस्तान की बारी आती है तो कतर भागते हो और वहां जाके सीज फायर की भीख मांगते हो। इतना डर भी अच्छा नहीं है चीमा, तुम तो जज्बे वाली कौम हो। और आरजू काजमी जैसी 90% पाकिस्तानी तुम्हारे पाकिस्तान को ना मानते हैं ना उनके लिए लड़ना चाहेंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी अंदर से जानता है कि पाकिस्तान का टूटना निश्चित है और जल्दी पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बना ही झूठ की बुनियाद पे है। तो ऐसा मुल्क जिसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, उसके लिए कौन ही लड़ना चाहेगा, अपनी जान देना चाहेगा? तो आपको पता उनका क्या करेंगे जो मुल्क के अंदर है, उनका क्या करेंगे जिनको आप लोग अंदर ले आए हैं? उनसे लड़ेंगे डॉक्टर साहब, क्यों नहीं तो लड़ेंगे? लड़िए ना डॉक्टर साहब, मैं तो खुद कह रही हूँ आप लोग लड़ा करें। आप लोग लड़ते नहीं है, बार बार सीज फायर मांग लेते हैं। अब आपने अफगानिस्तान के साथ भी सीज फायर कर दिया, हालांकि नहीं करना चाहिए था जो आपने भारत के साथ किया। सर लड़े, मैं तो कह रही हूँ सर लड़ा करें, प्लीज लड़ा करें, आप लोग मत रुका करें। आखिरी टीटीपी के आदमी के मरने तक सर आप लोग रुकिएगा नहीं, प्लीज, कसम है आप लोगों को। डॉक्टर साहब आप समेत जितने भी हमारे फौजी हैं सबको जो है ना वो इंगेज करेंगे, फिक्र ना करें आप। पर मुझे पता ये है कि आप थोड़ी डरपोक हैं, अभी आपको थोड़ा हौसला देने की जरूरत है पाकिस्तान के लिए लड़ने का। वैसे डॉक्टर साहब कभी कल को मौका मिले आपको पाकिस्तान के लिए लड़ने का, कभी लड़ेंगी आप? नहीं सर, मैं तो बॉर्डर पे नहीं जाती सर। मैं तो आराम से यहाँ बैठ के ज्ञान दूंगी। मुझे कभी नहीं कहा कि मैं बॉर्डर में जाकर लड़ेंगी सर, मैं ये मेरा काम नहीं है, ठीक है? मैं ना तो फौज में हूँ ना मैं सिपाही हूँ। सुने, कौमों की तारीख में मुश्किल वक्त आ जाते हैं, कल को मौका आए पाकिस्तान के लिए लड़ने का तो आप पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ेंगी? सर बॉर्डर पे तो मैं नहीं जाने वाली, साफ बता रही हूँ, ठीक है?
मैं झूठ नहीं बोलती आपकी तरह। सर मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगी। मैंने क्या मैं पहले आपको भेजूंगी, पहले आप बॉर्डर पे जाएंगे, वहां से जाके सर आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे। अगर मैंने देखा आपको कि आप बॉर्डर के मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े और दूसरी तरफ जो है वो मेजर गौरव आर्या मुझे दिख गया कि वो उस तरफ गौरव आर्या, फिर मैं आ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे आप पे शक है। मुझे इस बात का पता है, आपने मेजर गौरव आर्या की तरफ चले जाना मुझे। आपने नहीं सर, नहीं सर, मैं इधर ही रहूंगी। ऐसी क्या बात है सर, मैं इधर ही रहूंगी। आपको ढाल बना के सर मैं पीछे ही होंगी आपके, बेफिक्र रहिए। आप और गौरव आर्या लड़िएगा। आपको रोटी बनानी भी नहीं ना आती, वरना आपको हम लंगर खाने में ले जाते साथ। तो उससे मैं आपको चाय बहुत कहते बनाती आप हूँ जो है सर, ना, मैं आपको हम इंडियन फौज के अंदर जो है ना इन्फिल्ट्रेट करा देंगे, वहां से इंटेलिजेंस खबरें जो है ना वो हमारे लिए निकालें। कोई मैडम कल को लड़ने का मौका तो आएगा ना, आप लड़ेंगी ना मुल्क के लिए, थोड़ा बहुत तो लड़ेंगी। हाँ सर ऐसे ही लड़ूंगी जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले आप बॉर्डर पे जाएंगे, वहां से आप मुझे वीडियो कॉल करके कि आप यहाँ पहुंच गए, फिर मैं वहां आऊंगी और वो भी मैं तब बिलीव करूंगी कि आप बॉर्डर पे हैं। अगर मुझे दूसरी तरफ अपने इंडियन फ्रेंड्स में से कोई दिखा, अगर नहीं दिखे तो मैं समझूंगी कि आपने वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ जनरेट करके और मुझे वहां पे मेरी सुपारी लेके मुझे खाने का जो है ना वो इंतजाम किया है, फिर मुझे समझ आ जाएगी। आपके जो इंडियन दोस्त है ना वो भी आपकी तरह डरपोक हैं, तो ना आपने बॉर्डर पे आना है ना उन्होंने बॉर्डर पे जाना है, ये मैनू कल ही जाना पैना है। ऐसा नहीं है सर, फौजी रहे, मुझे नहीं लगता कि वो डरपोक हैं, लेकिन ये कि हम तो फौजी नहीं है सर, या मतलब मैं और आप तो फौजी नहीं है ना सर, वो तो फौजी रहे सर, वो क्यों डरेंगे भला। ना फौजी होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपने कहा है कि अगर मुल्क पे मुश्किल वक्त आ गया तो मैं तो नहीं अपनी जान दे सकती, मुल्क जाने और जिनका मुल्क है वो जाने। मैडम आपके पास मैंने कहा सर पहले आपने ऑफर किए, पहले आप जाएंगे, जब आप जाएंगे तब मैं जाऊंगी। अच्छा आपके पास वैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, मतलब हाँ सर मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हाँ वो भी सर, वो भी नो फ्लाई में मेरा नाम डाल रखा है, तो मैं कहीं अभी फ्लाई भी नहीं कर पा रही, तो इसलिए बेफिक्र रही है, वेदर ही आप लोग जंग करें सर, बिस्मिल्लाह तो कीजिए ना। ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए अगर जा रहे हैं, या फिर अगर वो नहीं कर रहे अभी फिलहाल, तो सर उधर अफगानिस्तान की तरफ जाके एक्सरसाइज शुरू करें, सब तैयारियां हो रही हैं वहां पे जो है ना। अपने जरा वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जरा आपने थोड़े मसल चसल टाइट करें और डंड बैठ का करो, इंशाल्लाह आपकी बारी भी आएगी, आपको भी भेजेंगे वहां पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कीमा, मुझे आरजू काजमी का तो पता नहीं, पर तुम्हें फौज में नौकरी जरूर मिल सकती है। तुम्हारी सेहत देख के तुम्हें हलवाई की या फिर वो क्या कहते हैं रसोई की नौकरी तुम्हारी पक्की है। बाकी दोस्तों आशा करता हूं वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरीके से आरजू काजमी ने पाकिस्तान और चीमा को एक्सपोज किया, ये आपको काफी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।